नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्मयोग। हमने पिछले लेक्चर्स में विषाद योग और सांख्य योग को समझा था। हमने आत्मा तत्व के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज हम कर्मयोग के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए, कर्मयोग एक ऐसा विषय है जिसके लिए बेसिक्स ऑफ कर्मा ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दिया, पहले ज्ञान से उसे परिपूर्ण कर दिया, पहले आत्मा तत्व समझा दिया। जिस इंसान को आत्मा तत्व समझ जाता है और उसमें वो स्थित हो जाता है, उसके लिए आगे के चैनल्स, आगे के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो एक बार ज्ञान मिलने के बाद अब आप जो भी कर्म करोगे वो काफ़ी सोच समझ कर सही डायरेक्शन में करोगे। यही पर्सपेक्टिव जानते हुए कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान योग दिया और फिर कर्म योग पे लाया। तो बेसिक्स ऑफ कर्मा क्या है? देखिए, ये बहुत से लोगों को बात पता होगी कि कर्मा एक साइकिल में वर्क करता है। जिस पॉइंट से वो कर्म निकलता है वो उसी पॉइंट पे आकर फिनिश होता है। ये पूरा ब्रह्मांड एक साइकिल में ही चल रहा है। वो बिग बैंग हुआ है, एक बिंदु से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और एक दिन बिग क्रंच होगा, उसी बिंदु में सब कुछ विलीन हो जाएगा। तो ब्रह्मांड खुद एक कर्म में है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है और चैतन्य है, जितने भी जड़ है और चैतन्य है, वो सब कहीं ना कहीं कर्म की साइकिल में कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। ये बेसिक कर्म की साइकिल है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है। आप जहाँ से कोई एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब आपने अगर कर्म को नापने के लिए कोई यूनिट है, मान लीजिए 10 यूनिट्स का कोई कर्म किया है, तो वही एग्जैक्ट 10 यूनिट का कर्म अपोजिट डायरेक्शन में आपको आके हिट करेगा, एक साइकिल के फॉर्म में। वो जाएगा, आपसे ही क्रिएट होगा और फिर आपको ही जाके एक पॉइंट पे जाके हिट होगा। अब वो कब होगा, ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग है। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है। दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर। बट यहाँ कृष्ण जो है, कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दे दिया कि तू ज्ञान से समझ ले कर्म को। क्योंकि कर्म में कौन फंसता है? कर्म में फंसेगा आपका शरीर, कर्म में फंसेगी आपकी बुद्धि, कर्म में फंसेगा आपका अहंकार, आपका मन। कर्म में कभी भी आत्मा नहीं फंसती है। इसीलिए अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ स्थित प्रज्ञ होकर आत्म भाव में ही विलीन रहने को कहा गया है। ये जो साइकिल है, जैसे इंसान को फूड चाहिए, खाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है? खाना बारिश से आता है। बारिश कैसे होती है? बारिश यज्ञ करने से जो बादल बनते थे पहले के ज़माने में, उससे बारिश बनती थी। यज्ञ करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। वेदाचार, मंत्राचार और अनेक अनेक पद्धति से कर्म करके हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ वेद से आते हैं, इन शॉर्ट अगर कहें तो। और वेद कहाँ से आते हैं? वेद आते हैं अक्षर ब्रह्म से। ये जो पॉइंट है ना, अक्षर ब्रह्म, इसको बहुत अच्छे से 8th चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो इसको मैं बाद में लूँगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक एंड से कर्म स्टार्ट हुआ और वो दूसरे एंड पे जाके फिनिश हुआ। ये जो एंड है, एक एंड इस कर्म का आप कह सकते हैं ब्लैक होल है, दूसरा एंड वाइट होल है। इस यूनिवर्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो अभी तक साइंटिस्ट ब्लैक होल ही सर्च कर पाए हैं। तो ब्लैक होल इज़ लाइक इनफाइनाइट ग्रेविटी है उसके पास, जो कि हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। और दूसरा एंड जो है उसका वाइट होल है, वो हर चीज़ को अपने से बाहर कर देता है। ये भी एक कर्म की साइकिल में फंसा हुआ है। कोई चीज़ अगर जो अजर अमर है वो ब्लैक होल में जाती है, वाइट होल से निकलती है, वापस ब्लैक होल में जाती है, वाइट होल से निकलती है, इसी साइकिल में फंसी रहती है। तो कर्म के बंधन से कौन बाहर है? कर्म के बंधन से सिर्फ और सिर्फ आत्मा बाहर है। इसीलिए कृष्ण ने आत्म तत्व, कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया पहले ही कि देख, तू यहाँ रहे तो तू इससे बाहर हो जाएगा।
कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ हरता हूँ और मैं ही सब कुछ धरता हूँ। अथर्वशीष जो गणेश जी का है, गणपति अथर्वशीष, उसमें भी गणेश जी को यही कहा है, त्वम कर्तासि त्वम धर्तासि त्वम हर्तासि त्वम प्रत्यक्ष तत्वमसि। तो कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ, मैं ही हर चीज़ करता हूँ, हर कर्म का जो सोर्स है वो मैं हूँ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अकर्ता हूँ। देखिए, एक होता है कर्ता, एक होता है अकर्ता। अकर्ता वो होता है जो कर्मों में लिप्त नहीं होता है। जो कर्मों में लिप्त नहीं होता उसे कर्म का फल भी नहीं लगता, चाहे वो पॉजिटिव फल हो या नेगेटिव फल हो, उससे मैटर नहीं करता है। कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा अकर्ता वाली स्टेट में ही रहता हूँ। इस ब्रह्मांड में मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कृष्ण के पास सब कुछ है, 16 कला संपन्न है, परात्पर परब्रह्म है वो। पूरे ब्रह्मांड में उनके पास करने के लिए तो कुछ है ही नहीं एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी वो हर चीज़ करने का जो सोर्स है, जो इंस्पिरेशन है, वो वही दे रहे हैं और कर भी वही रहे हैं। तो ये दोनों बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, लेकिन इसको जिसने आत्म तत्व को साधा है, जिसने ज्ञान योग को समझा है, वो कर्म योग को बहुत इजीली समझ जाएगा कि आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जो कर्म के बाहर है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, ये सही बात है, लेकिन आप उस साइकिल के बाहर नहीं हो। आप पुण्य करोगे तो आपको सुख मिलेगा। अल्टीमेटली वो साइकिल घूम के आपके पास आएगी, सुख की साइकिल आएगी। आप पाप करोगे तो वो साइकिल घूम के आपके पास दुख की साइकिल आएगी। लेकिन आप अभी भी बाहर नहीं हो, आप पाप और पुण्य के बाहर नहीं निकले हो। कृष्ण उसके बाहर की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि वहाँ चल रही है इस समय, तो उस अकर्ता स्टेट को देखने की कोशिश कीजिए कि कृष्ण ने जो कहा है कि मैं उस अकर्ता स्टेट में हूँ, वो आत्मा का भाव है। वो मन के विचारों में, मन के जो उथल पुथल भाव है उसमें नहीं फंसे हैं। वहाँ जो फंसा है वो तो कर्म की साइकिल से कभी बाहर आ ही नहीं सकता है। तो कृष्ण ने अकर्ता भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही फेमस श्लोक है ये भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु बुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं है। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरे कर्म न करने से भी आसक्ति ना हो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर इसको हमने समझ लिया तो वो जो अकर्ता भाव में कृष्ण बैठा है ना, मैं अर्जुन हूँ इस समय और मैं उस अकर्ता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस भाव से आप इस श्लोक को समझने की कोशिश कीजिए। इस समय आप सभी अर्जुन हो जो भी इसको सुन रहा है, और अकर्ता भाव में जो कृष्ण बैठा हुआ है वो ये कह रहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करने में तेरा अधिकार है। आप जो भी कर्म कर रहे हो आपका पूरा पूरा कंट्रोल है उस पर। तू कर्म कर, लेकिन उस कर्म का जो रिजल्ट होगा वो तेरे हाथ में नहीं है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके हाथ में ये है कि आपके हाथ में बैट है, आपके हाथ में बॉल नहीं है। बॉल कहीं भी जा सकती है। आपको ये इंटेंशन करना है कि मैं बैट घुमाऊंगा, बॉल लगी तो ठीक, नहीं लगी तो भी ठीक। ये अकर्ता भाव होता है। मैं कोई भी कर्म करूं, उसका जो फल मुझे मिलेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप हर कर्म को इस अवेयरनेस के साथ जब करते हैं तब आप उस अकर्ता स्टेट में होते हैं, जिस अकर्ता स्टेट में कृष्ण रहते हैं। हमेशा, सदैव, नित्य ही कृष्ण इसी स्टेट में बैठा हुआ है। जो इस स्टेट में है और प्रैक्टिस करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कृष्ण बनता जा रहा है। क्लियर कट आपको भगवान बनने की रेसिपी दे दी है कर्मयोग में कृष्ण ने।
अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगली लाइन में कृष्ण ने यही कहा है कि तेरे कर्म करने में भी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट। आप अगर कोई कर्म कर रहे हो तो आप समझोगे कि यार उस कर्म का तो फल आएगा, तो मैं कर्म करना ही छोड़ देता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सो भी रहे हो ना, तो भी कर्म हो रहा है। आप चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ सोच भी नहीं रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है। आपका बैठने का कर्म हो रहा है। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं आएगा जीवन में जहां आप कर्म ना करो। तो ये बात तो छोड़ दो आप कि मैं कर्म नहीं करूं तो मैं इस जाल से बाहर निकल जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप धरती पर आए हो तो आपको कर्म करने के लिए ही भेजा गया है, तो आप कर्म करिए, लेकिन कर्म की इच्छा नहीं रखनी है, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है। जो उसका रिजल्ट है, जो आपका आउटकम है, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। फॉलो द प्रोसेस। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इस वर्ल्ड में, जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स है, जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियंस है, कोई भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है, उसने हमेशा ये बात ध्यान रखी है, फॉलो द प्रोसेस एंड फॉरगेट द रिजल्ट्स। आपको एक ही प्रोसेस को कंटिन्यूअसली अनंत काल तक करते रहना है। कृष्ण यही कर रहे हैं। कृष्ण अनंत काल से अकर्ता भाव में बैठे हुए हैं, उस आत्म भाव में विलीन है, और फिर जो कर रहे हैं वो उन्हें लगता ही नहीं है। कोई भी फल उन्हें लगता ही नहीं है, क्योंकि ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग वॉट एवर कम्स टू हिम। वो उस सिचुएशन को भी अकर्ता भाव से डील करेंगे। आपने कोई कर्म किया, उसका रिजल्ट आया, आप अकर्ता भाव में बैठे हैं, आपने उस फल को भोगा ही नहीं। आपने दूसरा कर्म किया, फिर एक फल आया, आपने उसको भोगा ही नहीं। धीरे 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 करके ना आपका माइंडसेट उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपका मन और आत्मा के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। आप एक अवेयरनेस के साथ देख सकते हो कि ये आत्मा है और ये मन है। ये मेरे मन में उथल पुथल चल रही है, ये जो विचार आ रहे हैं, ये जो अष्टपाश है, ये जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं, ये सब मन की माया है, ये मैं नहीं। ये ज्ञान तो हमें मिल गया है, लेकिन कर्म योग से हमें इसे प्रैक्टिस करना है। सांख्य योग में हमने ज्ञान तो समझ लिया कि असलियत क्या है, लेकिन कर्म योग प्रैक्टिकल का विषय है, हमें प्रैक्टिकल करना है उसमें। जैसे ही हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं, वैसे ही धीरे धीरे जो कर्मों की लेयर्स है वो हमारे ऊपर से हटती जाती है। और जैसे जैसे कर्मों की लेयर्स हमारे ऊपर से हटती है, हमारे मतलब मैं हमेशा आत्मा की बात करता हूँ। मैंने जब भी बोला है इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि मैं मतलब आत्मा। आत्मा अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, सर्वकला संपन्न है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो मन के लेवल पे है, जहाँ कर्म की साइकिल आती है, जहाँ टाइम स्पेस हर चीज़ की बाउंडेशन है। शरीर तो उसके और नीचे आता है। तो कर्मों को हमने इस लेक्चर में समझने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को कर्मयोग समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का विषय है, इसको पढ़ के रख नहीं सकते हो आप। इसको आपको हर क्षण अवेयरनेस के साथ बैठना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कौन कर रहा है, और जो कर रहा है वो उसको भोग रहा है या नहीं भोग रहा है। अगर भोग रहा है तो एक और कर्म उत्पन्न होगा। जैसे महाकाली ने जब रक्तबीज को मारा था, रक्तबीज एक शैतान था, उसको जब महाकाली ने मारा था तो उसमें ये क्वालिटी थी कि अगर उसकी खून की एक बूंद भी ज़मीन पे गिर गई तो और रक्तबीज खड़े हो जाते थे। फिर उनको मारो तो और रक्तबीज खड़े हो जाते थे। उनकी रक्त की बूंदें ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए थी। ऐसे ही आपके विचार हैं। आपका एक विचार आता है, आप उस विचार को अगर काटने जाते हो तो और विचार आ जाते हैं। फिर आप दूसरे विचार के पीछे जाते हो, उसे मारने जाते हो तो और विचार आ जाते हैं। इस विचारों की साइकिल को आप नहीं काट सकते। तो काली ने क्या किया था,
काली ने उन विचारों को ज़मीन पे गिरने ही नहीं दिया था, अपना खप्पर उठाया था और जब भी उसकी मुंडी काटती थी काली, उस खप्पर में उसका खून भर लेती थी। उसी तरह से आपको भी इस कर्म की जो साइकिल चल रही है, जो विचारों की अनंत धाराएं बहती रहती है, आपको उसको रोकना है। आप कैसे रोकोगे? आपके पास ज्ञान है, आप आत्मभाव में स्थिर रहो, आपके साथ जो हो रहा है उसको अवेयरनेस के साथ देखो, आपके कर्म धीरे धीरे कटने लग जाएंगे। जो रक्तबीज नाम का राक्षस है आपके जीवन में, जो परेशानी क्रिएट करता है, जो विचारों का समुंदर है, वो धीरे धीरे मरता जाएगा। काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है, दोनों ही ऊर्जाएं एक हिसाब से देखा जाए तो सेम ही है, दोनों का बीज मंत्र भी सेम है। तो ये सब कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप किसी भी मार्ग से जाओ, इम्पॉर्टेंट ये है कि ज्ञान को समझ के प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है आपको कर्म योग समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में कर्म संन्यास योग समझेंगे। उसमें कृष्ण ने कुछ और परतें खोलने की कोशिश की है। अर्जुन बनकर आप कृष्ण को सुनते रहिए, कृष्ण के अकर्ता भाव में लीन रहिए। यही इस लेक्चर का समरी है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।